हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। क्लर्क से ऑफिसर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ताकि हम लोग एग्जाम को पास कर सकें। तो पहली बात तो ये समझना है कि इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का डेट जो कि 27 दिसंबर को होने की बात कर रहे हैं। वैकेंसी 325 पोस्ट से, तो बेसिकली जो भी पोस्ट आता है इसमें आप दो भाग में बांट दीजिए। एक रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, रिजर्व में हो जाएगा 50% और एक हो जाएगा जनरल कैटेगरी। तो जनरल में भी 50%, तो यानी हो गया सीट घट के अब 100 मोटा मोटी 175 से इसको बाई 2 कर लीजिए, 325/2, ठीक है। तो आप ऐसे पकड़िए कि 163 पोस्ट जनरल के आसपास होगी, ठीक है, क्योंकि जब क्लर्क्स ऑफिसर जाते हैं यहां भी रिजर्वेशन होता है, ठीक है। और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से सोच के पढ़ाई करना है। मैं ये ऑल इंडिया चैनल की बात कर रहा हूं, ठीक है। नेचुरल सी बात है, कंपटीशन बहुत ही टफ है, कंपटीशन वेरी टफ है, ठीक है। टफ ही नहीं बोलूंगा, जो इसकी लेवल होगा वो वेरी टफ हो जाएगा, ठीक है। क्यों टफ हो जाएगा? सीट कम होने की वजह से, ठीक है। लेस सीट और बोल सकते हैं ना कि कैंडिडेट्स ज्यादा है एंड मोर कैंडिडेट्स। और प्रॉब्लम यहां पे ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बीओबी ने कुछ नहीं होगा 10,000 ब्रांचेस खोल कर रखा होगा, ठीक है। प्लस आपका आरओ है, जेडओ है और एचओ है, ठीक है। मुझे ऐसा एस्टिमेशन है, क्योंकि मैं एक बार से नहीं कई बार से करा रहा हूं, मेरे समझ से मोटा मोटी आप ये समझ रखिए कि 10,000 बच्चों के बीच में आपके फाइट है, 10,000 स्टूडेंट्स के बीच में फाइट होगा, ठीक है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो उसमें कुछ 300 ही ऐसे ही कुछ सीट था, 300, 320 ऐसा ही लास्ट टाइम भी था। ये इंटरव्यू में आपको 10 टाइम्स बुलाते हैं, 10 टाइम्स कॉल करते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। जिसका मतलब हो गया 3,000 लोगों को इंटरव्यू में कॉल होगा। बट फाइनली रिजल्ट कितना आएगा? जो भी पोस्ट होगा उतना 300 से 300 पोस्ट के लिए आएगा रिजल्ट आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, इंटरव्यू से हो जाने से कुछ मैटर नहीं करता है। आप इंटरव्यू चल भी जाओगे, 10 गुना लोगों को बुला रखा है इन्होंने, लास्ट टाइम की मैं बात बता रहा हूं, तो बहुत मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है लेवल ऑफ प्रिपरेशन। सीधी सी बात है, आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा है, क्योंकि ये सब पिक्चर आपको मालूम होना चाहिए कैसा कंपटीशन है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम दे रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कितने ब्रांच, कितने आसपास के कैंडिडेट्स होंगे पर ब्रांच, एक कैंडिडेट पकड़ के चलिए आप, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं। कोई ब्रांच में 2 कैंडिडेट है, दोनों फ्रेशर होंगे, दोनों बढ़ रहे होंगे, ठीक है। कोई अब जैसे कोई ब्रांच ऐसा भी होगा जहां नहीं भी बढ़ रहे होंगे, तो वहां आरओ है, जेडओ है, एचओ, यहाँ बहुत सारे आपके क्लर्क्स वहां पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पकड़े, जितना ब्रांचेस है उतना कैंडिडेट्स आपको मोटा मोटी पकड़े चलेगा आपको। आई डोंट नो इतना कम पोस्ट क्यों निकाला इन्होंने, कम पोस्ट बहुत ही कम है। यहां वही निकलेगा जो कठिन परिश्रम करेगा, जो नहीं बोलते कि एकदम लगा हुआ लोग रहेगा। अब आप ये सोचो ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 1900 वैकेंसी निकाला, प्लस अभी एक और निकाला 1500 पोस्ट निकाला। जो बैंक ऑफ इंडिया इससे काफी छोटी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा से, राइट। इसकी 3,500 से 4,000 ब्रांचेज है, मतलब ये समझिए 3,000 से 3,500 ब्रांचेज है। अगर ये बैंक इतना निकाल सकती है तो पता नहीं क्यों, क्या स्ट्रेटजी है, क्यों नहीं निकला, ये तो मैं बोल नहीं सकता, इसमें कमेंट करना बेकार है। पर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ इंडिया से बहुत बड़ी बैंक है, ठीक है। उसके स्पेयर में जो पोस्ट आई है कम आई है, तो आपको समझना होगा लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसा करना होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, पढ़ना वही है जो सिलेबस में है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ना वही है जो आपको सिलेबस में है, एज पर सिलेबस। अच्छा, एक
सवाल लोगों का मन में था, मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है कि जो ई गुरुकुल का, जो आप देखेंगे एक हमारा ई गुरुकुल बोल के मटेरियल प्रोवाइड होती है, तो वो मुझसे पूछे हैं कि इस ई गुरुकुल में अगर हम लोग इसको पढ़ लें तो क्या हम पास हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन था ये ई गुरुकुल आपको बीओबी से मिलता है, जो बीओबी की लर्निंग सेंटर है वहां से आपको प्रोवाइड होती है ये चीज, पर ये बहुत इफेक्टिव नहीं है, नॉट वेरी इफेक्टिव। क्योंकि अगर होता तो सारे लोग पास कर जाते, पर ये बहुत इफेक्टिव नहीं है। जो लोग एग्जाम दे चुके होंगे लास्ट टाइम, जो लोग एग्जाम दिए होंगे लास्ट टाइम, बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कितना इफेक्टिव है कितना इफेक्टिव नहीं है। इस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम दिए, आपको आइडिया है। और साल लोग ये पढ़ के जाता है, रिजल्ट आ जाता है अंडा फेल। तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया वेरी इफेक्टिव नहीं था, कि जो भी बैच मटेरियल प्रोवाइड करती है वो आपको एक ग्लांस होता है, आपको एक समझाने के लिए होता है। इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि उसी से सवाल पूछेंगे। कोई भी प्रमोशन एग्जाम हो, किसी भी बैंक का हो, वो जस्ट रेफरेंस मटेरियल यूज किया जाता है। इसका मतलब कहीं नहीं है कि उसी से सवाल पूछेंगे, हमेशा एक दिमाग के अंदर फिट रखिएगा। यानी आपको एडिशनल्स बहुत पढ़ने होंगे। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप ई गुरुकुल में जाएंगे, जो इसका नोट्स है इसमें अगर आप देखिए, मैं आपको सीधा से बोलता हूं, एनआई एक्ट, ठीक है, 2-3 सेक्शन लिखा है, 2 से 3 सेक्शन हार्डली है, बस कहानी खत्म कर दिया उन्होंने। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, हवा हवाई कर दिया, कुछ भी नहीं है। अब पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। लेटेस्ट डेवलपमेंट, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सब चीज, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको मना कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये नहीं कि आप सोच के जा रहे हो कि ये पढ़ लूंगा तो मैं पास कर जाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं होता। प्लीज ये माइंड के अंदर बैठा कर रखिए आपको। ये हालांकि मैं ये भी पढ़ाऊंगा, ये मैं नहीं बोल रहा नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो पढ़ाऊंगा ही, पर इससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा करवाऊंगा काम। एग्जाम्पल देख लेते, मैं आशा का कराऊंगा, डिपॉजिट्स कराऊंगा, ठीक है, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस कराऊंगा आपको, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर आपको रिटेल के प्रोडक्ट्स कराऊंगा जो बैंक स्पेसिफिक होगा। और आपको ये भी समझना होगा कि आपका सिलेबस में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आता आपको। इसलिए मैंने बोला एज पर सिलेबस पढ़िएगा, ये नहीं कि जो कॉमन टाइप का होता है वो पढ़ ले तो कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है, आप एक जनरलाइजेशन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल सटीक और एज इट इज तैयारी करना होगा जैसा सिलेबस में, तो फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और लोगों का, मैं कितने दिन में कोर्स को खत्म कर सकता हूं? अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरा मानना है 5 डेज, अगर अच्छा स्पीड है तो 7 डेज के बीच में आप अगर छुट्टी लिए हुए यानी फुल डे बेसिस पढ़ाई कर रहे हैं तो आप खत्म कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब सवाल एक चीज और है कि आप इसमें क्या क्या चीज कवर करोगे, ठीक है। तो चलो वो भी बता देता हूं। इसमें मैं क्या क्या चीज कवर करने वाला हूं। तो आपका प्रिंसिपल एंड लीगल आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, सॉरी। उसके बाद रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा, और इंग्लिश, ठीक है। ये सारी चीज कवर किए हुए रहेंगे, आपको टेंशन कुछ भी नहीं लेना। पर जो ई गुरुकुल है उसका तो मैं जो है वो तो खैर पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, प्लस इससे कुछ होगा ना, मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने वाला हूं। इस एक्स्ट्रा पे ध्यान दीजिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वो सारी चीज कवर करूंगा, ओके। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, आप अच्छे से तैयारी करना चालू कर दीजिए। बहुत जरूरी है कि बिना तैयारी किए कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये जान के रखना आपको। और इतना अगर आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आराम से आप पास कर जाइएगा। तो स्ट्रैटेजी सीधा से एक ही चीज था कि आपको हर एक चीज कवर करना है, एवरी एस्पेक्ट कवर करना है, एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि फाइट बहुत टफ है यहाँ पे, ठीक है। फाइट नेचुरल सी बात है, टफ है। आप लास्ट में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा आपका तैयारी है, ओके।
हम लोग जिनको प्रोग्राम करना है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स रहता है हमारे यहाँ, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोल रहा हूं, बता रहा हूं, इसी फॉर्म में सारी की सारी वीडियोस बनाई रहती हैं। सुनना है, समझना है। मैं जो जो भी चीज बोर्ड पे लिखता हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप लिखा करिएगा, बहुत हेल्प करता है। तो सारी वीडियोस ऑनलाइन होती है, ठीक है, यानी 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट होना जरूरी है, ठीक है, और ये वैलिड होगा लाइफ लॉन्ग। इसमें क्या क्या आएगा? वीडियो लेक्चर कोर्सेज, ठीक है, फिर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, नोट्स हो जाएंगी पीडीएफ में, उसके बाद 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, सॉरी 25 मॉक टेस्ट होगा आपके अंदर। इसका प्राइस है 2000 रुपये, ओके। ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4 × 9 6855127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। जो हमारा वेबसाइट है वह है www.jaibstudymaterial.com, ठीक है। ईमेल आईडी हो जाएगा siddsinh123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।